इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आईपीओ की पोस्ट लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी एंड जो भी मेरा व्यू है वो प्लस एलन बेरी एंड संभव स्टीव मेजर 3 आईपीओ है। इन सभी आईपीओ की जो भी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी हमने शेयर की थी वो बहुत अच्छे से वर्क की थी। यहाँ देख सकते हो आप, थ्रेड पे मैं दिखा रहा हूँ, सेम चीज़ मैंने इंस्टाग्राम पे भी आप सबके साथ शेयर की थी। एंड वहाँ पे टारगेट एंड बाकी जो भी लेवल्स है वो सब शेयर किए थे। ये जो स्ट्रेटेजी शेयर की थी बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क की है अब तक। अब बात करेंगे कि आगे क्या करना है एंड एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ में जो भी अभी तक हमें मूवमेंट देखने को मिली उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे आगे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं सिनेरियो डिस्कस करूंगा हर किसी के लिए, डिफरेंट डिफरेंट रिस्क होती है हर किसी की, उसके अकॉर्डिंग, ताकि सबके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी को रिस्क नहीं लेनी, फर्स्ट टाइप के लोग जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, कुछ भी रिस्क नहीं लेनी, मतलब वो होल्ड ही नहीं कर सकती 1 वीक 2 वीक, देन उनके लिए तो मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एंड थ्रेड पे दोनों जगह पे स्टेटस में अपडेट किया था। 860 के अबव आप एग्जिट कर लो। मैंने बोला था कि 860 के अबव एग्जिट कर लो, यहाँ पे फॉल देखने को मिलेगा। एंड उसके अगले दिन मतलब कल ही यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिला था। एंड उसके पीछे रीज़न भी था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा रिजेक्शन देखने को मिला। बाय द वे फर्स्ट टारगेट जो था मेरा वो था 900, राइट। मैंने आप सबके साथ डिस्कस भी किया था सेम चीज़ कि 900 मेरा फर्स्ट टारगेट है। एंड सेकंड दिन ही यहाँ पे 891 it टच करके रिटर्न आ गया। अब देखो 10 पॉइंट ऊपर या नीचे होते ही है। यहाँ आप देख सकते हो ये जो आपको वीक दिख रही है, इसने एग्जैक्टली 891 टच किया था। मतलब हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 900 को टच करके आया एंड वही हमारा टारगेट था। अब जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया था कि 860 के पास आप एग्जिट कर सकते हो, जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेनी उनके लिए। अब जब भी कभी इस एरिया के अबव निकलेगा एचडीबी, देन मिनिमम 950 के अबव हमें देखने को मिलेगा। अब जो स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा ये वाला। मिनिमम आपको अगर एग्जिट करना ही है तो आप इस पॉइंट के नीचे होल्ड नहीं करोगे बिल्कुल भी, क्योंकि इसके नीचे ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। इस पॉइंट के नीचे मतलब हम बोल सकते हैं 800 टू 830, ये जो लेवल है 800 टू 820 पकड़ लो या 30 पकड़ लो, इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा ये गिरेगा। सेकंड टाइप के लोग जो कुछ दिन के लिए या कुछ वीक्स के लिए बोल सकते हैं एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो 1-2 महीने के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, वो मीडियम रिस्क ले सकते हैं फॉर आवर टारगेट। एंड यू ऑल नो कि हमारा टारगेट अराउंड 1000 रुपीज़ के पास है। जैसे इस एरिया को ब्रेकआउट दिखाएगा जो कि 900, हमें डायरेक्ट ये 1000 के पास जाते हुए दिखेगा एंड 1000 से डायरेक्ट फिर 1200 के अबव, जो कि सेकंड टारगेट होता है हमारा, या फिर बोल सकते हैं थर्ड टारगेट। तो अभी फिलहाल मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊँ तो इसके नीचे ना मैं कुछ पोजीशन एग्ज़िट कर लूँगा शायद, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटीज़ है एंड और भी आईपीओ आने वाले हैं एंड दूसरे अकाउंट में है एक्चुअली। तो जो दूसरे लोगों के अकाउंट में है वो अमाउंट मुझे अनलॉक करना पड़ेगा एंड इसीलिए मैं ट्राई करूँगा अगर पॉसिबल होता है तो इसके नीचे एग्ज़िट कर लूँ, दैट इज़ अराउंड 800 के आस-पास, 800 टू 820 के आस-पास। अगर ज़्यादा बड़ा फॉल देखने को मिलेगा तभी, मतलब ज़्यादा बियरिश दिखेगा, वो भी मैं अपडेट करूँगा आप सबके साथ इंस्टाग्राम पे। इसलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे भी आप अपडेटेड रहते जाओ। अब थर्ड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है। जिनको फ्रेश एंट्री लेनी है, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिली एंड वो वेट कर रहे हैं कि वो कब बाय करें। सच बताऊँ तो अभी भी थोड़ा रिस्की है फ्रेश एंट्री लेना। अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो 2 सिनेरियो बनते हैं, ध्यान से सुनना। 900 के अबव अगर ये क्लोज़ हो जाता है डेली बेसिस पे, तो आप एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो 1000 रुपीज़ के टारगेट तक। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, पहले बता रहा हूँ, 5 टू 10% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मान के चलो किसी वजह से कॉल देखने को मिल गया है इसमें एंड अगर ये 800 के नीचे आ गया, जो कि हमारा इश्यू प्राइस था, उसके आस-पास आ गया, तो आप बिल्कुल इसमें एंट्री ले सकते हो, इश्यू प्राइस के आस-पास। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा एंट्री मत लेना, ज़्यादा अमाउंट की एंट्री मत लेना। आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो अराउंड, मान के चलो आपको अगर इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है 1000, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देन आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो 5000 के आसपास, मतलब 50% बोल सकते हैं, राइट? सो ज़्यादा मत लेना क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर और ज़्यादा फॉल देखने को मिलेगा, देन और नीचे हम बाय कर सकते हैं अगर हमारे पास अमाउंट रहे तो। एंड अगर यहाँ से ज़्यादा बड़ा फॉल देखने को मिला तो मैं डेफिनिटली ट्राई करूँगा इसमें और थोड़ा अमाउंट ऐड करने का। सो ये तो बात हो गई एचडीबी फाइनेंशियल की। अब एचडीबी फाइनेंशियल के अलावा जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आईपीओ था, जो जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, आप बोल सकते हैं आज की डेट में अराउंड 34% के आसपास ये आई गेस पॉजिटिव है।
राइट। सो एलन बेरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो चार्ट में। यहाँ पे आईपीओ का इशू प्राइस था 400 के आसपास एंड ये लिस्ट हुआ था 482 के अबव, दैट इज अराउंड 22%। एंड एक बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्सपेक्टेड था कि 20% के बिलो होगा एंड हुआ उसके अबव। उसके बाद जैसे इस स्ट्रेटेजी में भी हमने बताया था आपको कि इसको आपको एग्जिट नहीं करना लिस्टिंग के एग्जैक्टली बाद, और जिसने भी एग्जिट नहीं किया होगा उसको पता चला ही होगा कि कितना अच्छा फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट लग गया था फर्स्ट डे पे ही। सेकंड डे में हमें एलन बेरी में थोड़ा फॉल देखने को तो मिला था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई थी इस लेवल पे, लेकिन उसके बाद आप देख सकते हो पूरा दिन कंसोलिडेट होता रहा, यहाँ से और फॉल देखने को नहीं मिला। एंड जैसे ही यहाँ पे हमें और फॉल नहीं देखने को मिला, आई वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि यहाँ से थोड़ा अच्छा खासा अपसाइड जाएगा। एंड इसने एक्चुअली सेकंड डे पे एंड में फिर से एक अपर सर्किट हिट कर दिया था, यहाँ पे देख सकते हो अपर सर्किट हिट किया था एंड यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा पैसा लोगों ने बनाया होगा अगर बुक किया होगा तो। थर्ड डे में थोड़ा डाउन साइड आके अगेन साइडवेज गया है। अब यहाँ पे अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, आप ये वाला स्टॉप लॉस लगा सकते हो, दैट इज अराउंड 500 या फिर इसके अबो भी लगा सकते हो थोड़ा, 530 टू 540 के आसपास। ये हो गए जिनको रिस्क नहीं लेनी। ऑनेस्टली मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो टारगेट था अराउंड 600, बट ये 580 के आसपास जाके रिटर्न आ भी चुका है। आई डोंट नो अगले वीक मार्केट कैसे रहता है, अगर अच्छा रहता है तो इजीली 600 को टच करेगा ऐसे मुझे लगता है। तो मैं इसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ पर्सनली, एंड काफ़ी सारे मल्टीपल अकाउंट्स में मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ। जब भी एग्जिट करूँगा बताऊंगा ज़रूर। सेकंड टाइप अगर आप होल्ड कर सकते हो उसको तो बिल्कुल होल्ड करो, जो भी लोग इसको होल्ड कर सकते हैं होल्ड करो। काफ़ी अच्छा आईपीओ है, काफ़ी अच्छा इसमें एंकर लिस्ट है। अगर आपको पता होगा तो जो ओसवाल म्यूचुअल फंड है उन्होंने इसमें काफ़ी अच्छे से बाइंग की है 511 के प्राइस के आसपास। एंड एक बात ये भी समझ लो कि वो लोग जब ये बाइंग करते हैं तो उनका व्यू काफ़ी लॉन्ग टर्म का होता है, दे कैन होल्ड फॉर ईयर्स, लाइक वो 3 4 5 ईयर से भी ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं। अच्छा खासा इसमें एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है बाकी लोगों की तरफ से भी, सो इसमें डेफिनेटली मैं होल्ड कर रहा हूँ एंड आई थिंक आपको भी करना ही चाहिए। अब आप बोलोगे इसमें फ्रेश एंट्री करनी है या नहीं करनी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि इसमें फ्रेश एंट्री का क्या सीन है। देखो फ्रेश एंट्री ना मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ऑलमोस्ट 40% के आसपास चल चुका है ये स्टॉक एंड अभी भी 34% अपसाइड ही है। जब भी इतना अच्छा अपसाइड जाता है ना तब फ्रेश एंट्री का मुझे नहीं आता उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। मैं पर्सनली बताऊँ तो रिकमेंड नहीं करूँगा फ्रेश एंट्री, इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा रिस्की रहेगी। सो जो लोग रिस्क ले सकते हैं ना सिर्फ वो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप इसमें फ्रेश एंट्री लेते हो, ठीक है, फ्रेश एंट्री अगर आप इसमें लेते हो तो फ्रेश एंट्री लेने के बाद इन केस ऑफ फॉल आपको इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ सकता है, ये याद रखना। कंपनी अच्छी है, ऐसा नहीं कि बुरी कंपनी है, आप बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हो तभी आप इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में सोचना। और मैं पर्सनली भी बताऊँ तो मैं 500 के आसपास इसमें एग्जिट ले लूँगा अगर ज़्यादा मुझे बड़ा फॉल देखने को मिला तो। सभी अकाउंट से नहीं, बट अराउंड 50 टू 70% अकाउंट जो है उससे मैं एग्जिट कर लूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं आईपीओ ज़्यादा लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए रखता ही नहीं हूँ। मेरा एम होता है कि लिस्टिंग के कुछ दिनों बाद उसमें से एग्जिट लेना। तो ये होगी एलन बेरी एंड एचडीबी फाइनेंशियल की पोस्ट लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी। अब दूसरा एक और इम्पोर्टेंट आईपीओ है, वो है संभव स्टील। संभव स्टील को यहाँ पे हमने जब स्ट्रेटेजी शेयर की थी वो शेयर की थी इस हिसाब से कि अराउंड 20% के आसपास मतलब यहाँ पे ये लिस्ट होगा, लेकिन भाई साहब ये तो डायरेक्ट 30% के अबो लिस्ट हो गया, ऑलमोस्ट 30% के पास लिस्ट हो गया। एंड जहाँ पे ये लिस्ट हुआ वहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला विद इन 5 मिनट्स, कुछ ही मिनट्स में एक्चुअली फॉल देखने को मिला। एंड 30% पे तो कोई एग्जिट कर नहीं पाया, बट एक अच्छी बात मुझे इसमें ये देखने को मिली कि इसने 100 की जो लेवल हमने आपके साथ शेयर की थी ना, वो फर्स्ट डे के बाद से ये सस्टेन किया हुआ है, 100 के लेवल को ये ब्रेक कर ही नहीं रहा। सो 100 के लेवल के जब तक ये अबो है तब तक ये काफ़ी अच्छा है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए, अगेन बोलूँगा, अगर रिस्क नहीं लेनी तो आप 20% 25% अगर इसमें मिल रहा है जो कि अच्छा है, आप एग्जिट कर सकते हो इसके साथ। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको रिस्क लोगे आप तो आपको ज़्यादा परसेंटेज मिलेगा, अगर रिस्क नहीं लोगे तो कम परसेंटेज मिलेगा। लेकिन अगर रिस्क लोगे तो कभी-कभी यहाँ से जब फॉल भी देखने को मिलता है तो आपका जितना भी रिटर्न होता है वो भी वैनिश हो जाता है, राइट? सो डिपेंड करता है हर किसी के रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। इसका इश्यू प्राइस जो था 82 था एंड अभी ये 100 के अबव है। सो अराउंड 20% के अबव इसमें अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। मैं बोलूँगा आप इसमें इसके नीचे बिल्कुल इसको होल्ड मत करना, इस लेवल के नीचे। लेवल कौन सी है ये? एक बार देख लेते हैं। ये लेवल है, दैट इज़ अराउंड 97 रुपीज़। यहाँ आप देख सकते हो 97 रुपीज़ ये लेवल आ रही है। इसके नीचे कोई भी होल्ड मत करना, ठीक है? कोई भी मत करना होल्ड। जस्ट अ सेकंड,
ओके, लेकिन इस लेवल के अबोव अगर ये निकल गया, ये जो कंसोलिडेट किया है संभव स्टील ने 2 दिन से, यहाँ से अपसाइड जाएगा तो सीधा 110 टच करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो 95 के बिलो चला जाएगा। सो कुछ इस लेवल पे ये है आज की डेट में संभव स्टील। सो इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में मैं तब तक कुछ नहीं बोल सकता जब तक मुझे यहाँ पे कोई एक क्लियर व्यू ना दिखे। वो अपसाइड का हो सकता है या फिर वो डाउन साइड का हो सकता है। अगर डाउन साइड आता है एंड इश्यू प्राइस के आसपास आपको दिखता है ये, तो आप सोच सकते हो बाय करने के बारे में, लेकिन तभी सोचना जब यहाँ से आपको एक रिवर्सल थोड़ा देखने को मिले तब। अदरवाइज़ अवॉइड करो। और भी आईपीओ आएँगे और अच्छे-अच्छे आईपीओ हैं। अभी न्यूज़ भी आई थी रिसेंटली, हमने आप सबके साथ शेयर भी किया था, यहाँ आप देख सकते हो। एनएसडीएल का आईपीओ है, आएगा अभी। एनएसडीएल के बाद भी और अच्छे-अच्छे आईपीओ है, वो भी आएँगे। सबको हम कवर करेंगे, सबके बारे में लिस्टिंग द स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। जितनी भी अब तक लिस्टिंग द स्ट्रैटेजीज़ हमने शेयर की है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क की है। बट इसके अलावा मैं खुद भी जो होल्ड कर रहा हूँ पर्सनली, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ है एंड अराउंड यहाँ पे 60 क्वांटिटीज अभी होल्ड कर रखा है। ये पर्सनल अकाउंट है मेरा एंड ये शेयर होल्डर कोटा में हमें ऑल आउट हुआ था। ऐसे मेरे पास अभी अराउंड 600 प्लस क्वांटिटीज है सभी अकाउंट में मिला के एंड सभी है 740 एवरेज प्राइस के हिसाब से। सो यहाँ पे अराउंड 14% के अबो अभी प्रॉफिट चल रहा है ओवरऑल गेन, जो कि होता है 6300 के अबो। इसके अलावा मैं आपको एक बार एलन बेरी का भी दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हो एलन बेरी में हमें एक ही अलॉटमेंट मिला था इस अकाउंट में, लेकिन मल्टीपल अकाउंट में मिला है, अपस्टॉक्स के अकाउंट में है और भी बहुत सारे अकाउंट में है। तो 37 क्वांटिटीज है टोटल जो होल्ड कर रखी है, कुछ भी सेल नहीं किया एंड यहाँ पर भी अराउंड 40% अभी प्रॉफिट चल रहा है, जो कि होता है 6000 के अबव। सो मैं खुद पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ। ओके एंड बहुत से लोग होंगे जो आपको स्ट्रेटेजीज एंड बहुत सी बातें बताएंगे, बहुत सा ज्ञान देंगे, लेकिन खुद कोई होल्ड नहीं करता, सिर्फ बताते हैं। मैं तभी बोलता हूँ होल्ड करने के लिए जब मैं खुद करता हूँ एंड जब भी मैं सेल करता हूँ, जो भी स्टॉप लॉस होते हैं, सब कुछ मैं आप सबके साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ। इसलिए मेक श्योर करना कि इंस्टाग्राम पे आप अपडेटेड रहो, कनेक्टेड रहो, फॉलो करके। एंड कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा यहीं पे। लाइक द वीडियो, मेक श्योर करो कि आप शेयर करो जिसको अलॉटमेंट मिली हो ऑलरेडी। थैंक यू सो मच।